नमस्कार, न्यूज टाइम 24 वेब टीवी में आपका स्वागत है। पंचायती राज में किस तरह भ्रष्टाचार होता है, किस तरह भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है, विस्तृत चर्चा में राजवीर सिंह तोमर, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय सरपंच संघ ने बताया। चर्चा में उन्होंने और क्या कहा, देखिए वीडियो में। सबसे पहले परिचय। राजवीर सिंह तोमर, राष्ट्रीय सरपंच संघ महासचिव प्रदेश। राजवीर जी, हमारे पहला प्रदेश सरकार में किस तरह का भ्रष्टाचार का जाल फैला हुआ है? मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में जो जाल शिवराज सरकार में फैला हुआ है, वो मनरेगा में जो हम लोगों को ग्राम पंचायतों को जो अधिकार दिए गए थे, उन अधिकारों का हनन किया गया और एक जाल फैलाया गया प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से। उन प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से उन्होंने शुरू किया कमीशन का कि जो है मनरेगा का कोई भी कार्य खुलेगा तो सबसे पहले जब भरत कोड बनेगा उस समय ही 5 से 20 हजार रुपए अधिकारियों को चाहिए। उसके बाद जब एस्टीमेट बनेगा उसके बाद पैसे चाहिए। उसके बाद जब मास्टर जारी होगा तो 1% की न लेके एक एवरेज लगा लिया कि ये थी एक रोड 15 लाख की बनेगी तो पहले ही एडवांस में हमको 2 लाख रुपए उनको देना है। और यदि नहीं देते हैं, यदि पैसा नहीं देता है जो सरपंच और जो कमजोर सरपंच हैं, उन पे जनपद स्तर पे अधिकारियों से के द्वारा डराया जाता है, धमकाया जाता है और कहा जाता है कि ये मास्टर भी जारी होगा और उनके ही द्वारा ठेकेदारी प्रथा शुरू करा दी जाती है। उस ठेकेदारी से बदनाम तो सरपंच होता है, उसका मूल जो है इनकम है, जो आय है, वो सब इंजीनियर और जनपद सीओ। जब कलेक्टर या हम कमिश्नर को नरेगा को बोलते हैं तो पता चलता है वो पैसा नरेगा कमिश्नर तक आता है। नरेगा कमिश्नर के द्वारा जो बिल के जहां पेमेंट होना होते हैं वो बिल पेमेंट रोक दिए जाते हैं जिनका कमीशन नहीं आता। जिन सरपंचों के द्वारा काम किया गया, जिनका कमीशन आ गया, उनके भुगतान किसी भी जनपद का 7 लाख का होता है और किसी का 6 करोड़ का होता है। यही भ्रष्टाचारी किया जाल है। यदि शिवराज सिंह से कहा जाए तो शिवराज सिंह भी हम लोगों ने कई बार कहा कि एक समानता रखो, भ्रष्टाचारी ज्यादा हो रही है। तो प्रशासन अधिकारी बोल देते प्रभारी मंत्री को कमीशन जा रहा है। हम लोगों ने काफी विरोध किया, विकास यात्राएं भी रोकी, इसीलिए कि भैया ये ठेकेदारों का विकास हो रहा है, ना कि ग्राम पंचायत का। कई जगह पंचायतों में उदाहरण मैं पेश कर सकता हूं, यदि कोई जांच करने के लिए तैयार होता है, हालांकि हम लोग बहुत जल्दी जांच भी कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और सीबीआई से जांच कराने की मांग करेंगे। जो है हम लोकपाल में भी जांच कराएंगे। जिनके बिल पेड हो गए, काम कुछ भी नहीं हुआ है नरेगा में, ये भी उदाहरण है। और इसमें जो है कमीशन 50% जनपद सीओ लेकर के और कलेक्टर तक पहुंचा है, काम धरातल पर कुछ भी नहीं। दबाव में काम करना। सरपंचों को जो दबाव दिया गया है कि आपको धारा 40 में हटा देंगे, बेचारे जो है आरक्षित वर्ग के सरपंच है, उन पर सबसे ज्यादा दबाव दिया जाता है कि जो है आप ठेकेदारों से काम कराएं, और वो समझ नहीं पाते। उनको इतना प्रेशर में लिया है, वो आके रोते हैं कि भाई मैं क्या करूं, ठेकेदार जनपद सीओ जबरन हम पे काम करा रहा है। जबरन सचिवों को दबाव में लेकर के जिला प्रशासन और ब्लॉक के सीओ वगैरह दबाव में लेते हैं। यही दबाव में लेता है कि भाई और जहां कमीशन नहीं देंगे उनका तो मूल्यांकन 6 महीने तक मूल्यांकन नहीं करते हैं ये सब मीडिया। लेकिन हटाने के लिए कलेक्टर को बोलो, प्रभारी को भी बोलो, मंत्री को, तो कहते हैं कि नहीं वो नहीं हट सकता है। जब जानकारी करते हैं तो कहता है कि भैया 1 लाख रुपए हम प्रभारी मंत्री को दे रही है, हम कलेक्टर को दे रही है। सबका नतीजा, इन सबका नतीजा बस चुनाव में शिवराज सरकार को भुगतना पड़ेगा। इनको हम 40-50 सीटों के ही समटवा देंगे, यही सरपंच
राष्ट्रीय सरपंच ही इनको 40-50 सीट से ज्यादा नहीं, क्योंकि सरपंच चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे बीएसपी का हो, चाहे आपका हो, चाहे कांग्रेस का हो, सभी सरपंच इस समय परेशान है। जनता सरपंच को जूते मार रही है, कह रही है काम, और काम के नाम पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो काम कर भी रहे हैं उनकी निगाह में वो सिर्फ ठेकेदार रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, उन्हीं का पेमेंट होना है। तो उन ठेकेदारों का, वो ठेकेदार बीजेपी के यानी इनके दलाल हैं, वो कमीशन खोरी से काम करा रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी ये हुई है और उसकी हम लोग बहुत जल्दी जांच कराएंगे और बहुत जल्दी सरकार बदल के ही जांच कराएंगे। उनको जेल का रास्ता भी दिखाएंगे, प्रशासन अधिकारियों को और ठेकेदारियों को बंद कराने का लक्ष्य रखेंगे और चुनाव में भरपूर अब की बार विरोध करेंगे, क्योंकि ये जो है ये दोबारा से आ गए तो ये पंचायती राज को खत्म कर देंगे। ये पंचायती राज को बचाना है, ग्राम सरकार को बचाना है, तो इस सरकार को ही अब की बार और ऐसे दलालों को, ऐसे प्रशासन अधिकारियों को भी भगाना ही होगा। जय हिंद, जय भारत माता।